जो लोग आपके टफ़ टाइम में आपका साथ देते हैं ना, वो आपको कभी नहीं भूलते हैं। और इसीलिए आज मैं कुछ लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ। ज़ायरा 1 साल की हुई है माशाल्लाह, हुई तो 26 को थी, बट मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं आज इसको एडिट कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है किसी की बुरी बातें छुपा लो, लेकिन अच्छी बातें ज़रूर एप्रिशिएट करनी चाहिए। ज़ायरा के बाद के कुछ मंथ्स और उससे पहले के कुछ मंथ्स मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ़ थे। टफ़ इन अ सेंस ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली जो मदर्स हैं वो इस चीज़ को आई थिंक सो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि होता भी है। मिराह के टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का, और ना ही मुझे उस टाइम पे फ़ील हुआ था, क्योंकि सब लोगों ने मेरी बहुत केयर की थी। नासिर की अम्मी, बहनें, फिर मैं अपनी अम्मी के घर आना जाना, मतलब पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, और इतनी हेल्प हो जाती थी। लेकिन यार यहाँ पे बहुत टफ़ था। वो कहते हैं ना, जिस पे गुज़रती है उसको ही पता होता है। बट फिर भी मैं इन 5 लोगों का थैंक्स करना चाहती हूँ। लिटरली बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। सबसे पहले नासिर हैं। आपको पता है, आपका पार्टनर अच्छा हो ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है। और फिर आयशा है। ऑब्वियसली उस टाइम पे वो भी आई थी, उसकी यूनिवर्सिटी चल रही थी, वो बहुत बिज़ी होती थी, बट जितना वो कर सकती थी उसने किया। उसके बाद मेरी 2 फ्रेंड्स आती हैं। अच्छे दोस्त मिलना भी ना एक नेमत से काम नहीं होता है यार। मतलब मैं लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, पर मैं ये कहूँगी कि पिछले 1 साल में मैं थोड़ी थोड़ी नेगेटिव ज़रूर हुई थी, और वो नेगेटिविटी ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने अपने अंदर ही फ़ील की। ऐसे लगता था किसी की भी छोटी सी बात बुरी लग जाती है, या मैं हर्ट हो गई हूँ। आई मीन जैसे बंदा बहुत ही सेंसिटिव नहीं हो जाता। बट यार मेरी फ्रेंड्स इतनी अच्छी थी, उनके साथ कुछ शेयर करो ना मेरी बात को रखते हुए, और वो मुझे इस तरह से स्ट्रेस फ्री करती थी कि मुझे लगता था वाओ, इतनी सी बात थी। पता है, कुछ बातें आपको सिर्फ शेयर करने के लिए इंसान चाहिए होता है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई मुश्किल टाइम पे आपसे अपना कुछ भी शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जब वक्त गुजर जाए या खुदा न खास्ता आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी वैसी बातें हो जाएं, तो आप दूसरे की बातें किसी और को बता दो। ये चीज़ें मैंने ना लोगों में बहुत नोटिस की है। पर मेरी हमेशा से एक आदत है कि अगर किसी ने मुझे कभी कुछ अपना मुश्किल टाइम पे कोई बात शेयर कर लिया ना, तो मेरी कोशिश नहीं बल्कि 100% यही कोशिश होती है कि मैं कभी किसी को वो ना बताऊं। और 5वीं मेरी अपनी बेटी है मिरहा। और यार बस मैं ये कहूँगी कि जो भी कोई मदरहुड के फेज़ से गुज़रते हैं ना, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, तो आई थिंक ये सब के लिए मैसेज है कि उनका बहुत ख़्याल रखें। लिटरली ये मदर्स ही समझ सकती हैं जो इस फेज़ से गुज़र के आई हैं, कि ये किस तरह का फ़ेज़ होता है और इसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यही 1 साल ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल था, जिसको आई थिंक मेरे से ज़्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।